नमस्ते। चलिए देख लेते जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, अ, आपके दिमाग में जो भी पर्सन है उसके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रही हो तो वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखती है, क्या थॉट्स रखती है, और वो आपको कितना एडमायर करती है, कितना अपनी रिलम में लेके जाके, मतलब अपनी सेक्सुअल फिजिकली वो आप कैसे एडमायर करती है वो भी हम देखेंगे इस यूनिवर्स गाइड। जो भी मुझे व्यू कर रही है तो उनकी जो पर्सन है, उनके दिमाग में अभी जो इंसान है वो इंसान उनके लिए क्या फील करती है, फिजिकली उन्हें कैसे व्यू करती है, मेंटली उन्हें कैसे सोचती है। तो प्लीज़ गाइड मी। ओके, जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो इंसान सबसे पहले तो कोई जस्टिस के बारे में सोच रहा है। हो सकता है कि जस्टिस के कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। ओके, जस्टिस मतलब कि हो सकता है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रही हो वो इंसान यहाँ पे कुछ आप दोनों के बीच हुआ था, जिससे आप दोनों के बीच दूरियां आ गई, जिससे आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो सकता है, जिससे आप दोनों ने बात करना बंद कर दिया। तो वो इंसान अभी फ़िलहाल जस्टिस के बारे में सोच रहा है। अब वो जस्टिस के बारे में सोच रहा है मतलब कि हो सकता है कि ये गलतियाँ उन्होंने ही दोहराई थी, अपनी तरफ से उन्होंने ये गलतियाँ दोहराई थी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ था अंदर ही अंदर। आपने बहुत अपने आप को हर्ट फील किया था। तो वो इंसान बेसिकली सोच रहा है कि आपको कैसे जस्टिस दिलाई जाए, कैसे जस्टिस दी जाए। वो आपको जस्टिस देना चाहती है, न्यू बिगनिंग करना चाहती है आपके साथ, और ये बिगनिंग बहुत फ्रेश होना चाहती है। और वो इस न्यू बिगनिंग में ना कोई ऐसा नहीं रखना चाहता है कि पहली बार जब आप दोनों मिले थे ना, तब आप दोनों के बीच बहुत सारी बाउंड्रीज थी, बहुत सारी ऐसी बाउंड्रीज थी जिसको आपने चाहा था पार करना, लेकिन इस इंसान ने आपको पार करना नहीं दिया। मतलब इस इंसान के उस बाउंड्रीज को तोड़ने नहीं दिया। हो सकता है इस इंसान की अपनी खुद की कुछ ड्रामा हो, खुद की कुछ सैडो साइड हो, खुद की कुछ ऐसी एनर्जी हो जो इंसान को अपने करीब आने नहीं देता है, अपने जो भी राज है, अपनी जो भी ज़िंदगी की जो भी चल रहा है उसकी लाइफ में, उसकी फैमिली लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में, उसकी काम में कुछ भी चल रहा हो तो वो सब कुछ बहुत सीक्रेटली रखता है। वो किसी को बताती नहीं है, बहुत जताती नहीं है। तो आपने उसकी लाइफ में जाने की कोशिश भी की, आपने उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर भी किया, बहुत उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जानने की कोशिश की। लेकिन उस इंसान ने एक इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रख दी, एक घेरा बना दिया जहाँ पे जानना इम्पॉसिबल, एक तरीके से इम्पॉसिबल हो चुका था। तो वहीं पे आपने अपना हाल छोड़ दिया और आप निकल गए। मतलब आप अपनी निकल गए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के निकल गए, आप अपने काम पे मस्त थे, आप अपने काम पे बिजी हो गए, आप अपने ऊपर काम करने लग गए। तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड। तो हो सकता है कि आप दोनों की कोई स्पिरिचुअल जर्नी होगी जहाँ पे आप दोनों पास्ट लाइफ से हो सकते हो, आप दोनों पास्ट लाइफ का लवर्स हो। तो पास्ट लाइफ का आप दोनों के भी सोलमेट भी हो सकते हो। तो आप दोनों सोलमेट भी हो सकते हो, आप दोनों लवर्स, मतलब आप लोग पास्ट लाइफ लवर्स हो सकते हो। प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स कार्ड। या आपकी लव लाइफ में बहुत सारे बर्डन, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे, जिसमें कि आपके लव लाइफ में जो आपकी जो लव लाइफ थी ना, अगर अब मैं इस जन्म का ही देखूँ, पास्ट लाइफ का छोड़ के भी, इस जन्म में भी अगर आप लोग मतलब लवर्स थे पहले, जैसे कि मैंने कहा ब्रेकअप हो गया, या फिर उस इंसान ने अपनी इतनी खुद की एक ऐसे बाउंड्री रखी थी जो उस इंसान को चाहिए नहीं था कि वो आप तोड़ो। तो वो ना अपने जो भी बाउंड्री सेट किया था, तो उस वजह से आप लोगों के बीच में ना कुछ ऐसे बर्डन आ गए थे,
कुछ ऐसे बर्डन थे, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई किया है। तो लवर्स कार्ड को देखा जाए तो वो सेक्सुअली बहुत आपकी तरफ अटैच थी, बहुत आपको सेक्सुअली एडमायर करती थी। जहाँ पे मैंने कहा था कि वो आपको फिज़िकली कैसे एडमायर करती है, सेक्सुअली कैसे एडमायर करती है, तो आपको बहुत फिज़िकली वो एडमायर करती थी। वो आपको अपने रियलम में लेके जाती थी। उन्होंने कभी सामने से आपको बोला नहीं है कि वो कितनी आपको फिज़िकली कितनी आपको एडमायर करती है, या फिर कितनी सोचती है, कितनी अपनी थॉट्स में आपको इमेजिन में आपको रखती है। वो चीज़ उनके लिए बर्डन बन रही थी। अगर आप सामने वाला इंसान जो आप मुझे देख रही हो, आप हो सकते हैं बहुत सुंदर हो, बहुत ही हॉट हो सकती हो, बहुत ही मतलब एक एक बहुत अच्छा वाइब्स आपकी है, एक बहुत अच्छा ऑरा आपकी है, बहुत अच्छी ऑरा आपकी है। एक आपको वो फिज़िकली इतना इतना आपके बारे में वो ऑब्सेस्ड थी, इतना ऑब्सेस्ड होके वो सोचती थी आपको फिज़िकली, आपकी आपकी पिक्चर को देखना, आपको ऑनलाइन में ढूँढना, आपकी वीडियोज़ वगैरह देखना, वो बहुत ओवर उनके दिमाग में बहुत बर्डन की तरह बढ़ रही थी, क्योंकि उनके अपने काम में, अपने फैमिली में बिल्कुल वो ध्यान नहीं दे पा रही थी, बिल्कुल वो फ़ोकस नहीं, अपनी लाइफ में वो फ़ोकस नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से भी वो अपने बाउंड्रीज़ को और ज़्यादा हाई कर ली, और वो आपसे थोड़ा कट ऑफ होने की कोशिश की, और वो कट ऑफ हो गई। वो बिल्कुल कोल्ड एक एनर्जी देने लगी, जहाँ पे अगर आप सामने से मैसेज कर भी रहे थे तभी वो मैसेज का रिप्लाई कर रही थी, लेकिन वो भी बहुत सिंपल तरीके से। जो वो कट ऑफ उसने किया, मतलब ये जो लव स्टोरी आप दोनों के बीच में थी, वो धीरे धीरे वो हल्के में लेने लगी, या फिर वो इस थॉट की वजह से वो बहुत बर्डन फील कर रही थी, क्योंकि वो आपको कुछ ज़्यादा ही अपने दिमाग में सेक्सुअली एडमायर कर रही थी, जिस वजह से उसके दिमाग की बर्डन बहुत हाई हो रही थी, उसकी लाइफ के बर्डन बहुत हाई हो रही थी। और इस वजह से आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया, या फिर बात ब्रेकअप अगर नहीं भी हुआ है ना, तो अगर बात करते करते कुछ बंद हो गया, मैसेज वगैरह कॉल वगैरह बंद करना बंद हो गया, तो उस चीज़ का उसे अफसोस है। तो वहीं पे वो जस्टिस करने के बारे में सोच रहा है, वहीं पे वो आपको कोई जस्टिस देना चाहती है। और बताएं क्या जिनके भी बारे में इनके दिमाग में चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। जो भी पर्सन इनके माइंड में है, वो उनको फिज़िकली वो आपको कैसे एडमायर करती है, फिज़िकली वो आपको फिज़िकली कैसे एडमायर करती है। ओके, क्लैरिफाई दिस कार्ड, ओके। यहाँ पे आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। वो आपके फिजिकल ऑरा को देख के, आपको देख के, और वहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स आई है, साथ में मैंने इसको क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ये जो लेडी है ना, कितना सुंदर है। इसके पास ये आपकी फिज़िकली या फिर आपको मेंटली वो देख के ना थोड़ा ट्रस्ट में जाते हैं। मतलब आपको जब वो देखते हैं, आपकी कोई वीडियो, आपकी कोई फ़ोटो, या फिर आपसे वो बात भी अगर सामने से भी करती है ना, तो वो ना अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते, या फिर अपने आप को ना बहुत मरा हुआ इंसान समझते हैं। जैसे कि 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आई है, तो अपने आप को थोड़ा वो हर्ट वाला इंसान फील करता है कि आपकी ऑरा इतना सुंदर है, आपकी सोच इतनी सुंदर है, आप देखने में इतने सुंदर हो, आपकी फिज़िकल बॉडी बहुत सुंदर है, फिज़िकली वो आपको बहुत 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 ज़्यादा फिज़िकली, खास करके आपकी नेक एरिया हो सकती है कि वो आपके नेक एरिया को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं, आपके गले को बहुत, खास करके वो आपके गले को बहुत पसंद करते हैं। ये जो चेस्ट की जगह होती है वो बहुत ज़्यादा एडमायर करती है। वो जब बात करती है वो ज़्यादा बहुत वहाँ पे ख्याल रखती है, और आपको ना ये बातें वो बता नहीं पाते, ये मैसेजेस वो आपको सेंड नहीं कर पाती, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो आप अपने लिए सभी जगहों से सक्षम हो, अपने लिए, अपने करियर के लिए सोच सकती हो। वहाँ पे आपको पेंटिकल्स, मतलब आपको स्टेबिलिटी भी मिल रही है, अब सुंदरता भी मिली, पैसा भी मिला, नाम भी मिली। तो हो सकता है आप कोई अच्छी जगह पे हो, जो देख के इस इंसान को ना थोड़ा जेलसी भी होती है, थोड़ा
घबराहट भी होती है, वो आपको ये सब मैसेजेस सेंड नहीं कर पाती है। वो आपको कितना सेक्सुअली वो आपको अपने थॉट्स में रखती है, आपके बारे में सोचती है। वो बातें वो कह नहीं पाती है, वो बातें वो आपसे शेयर नहीं कर पाती है। उस वजह से वो अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ फ़ील करती है, क्योंकि वो कहना तो चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही है। तो इस वजह से वो अपने आप को ना बहुत टूटा हुआ फ़ील करती है, बहुत मरा-मरा सा फ़ील करता है। जैसे उसे लगता है कि मैं ये बातें अगर शेयर कर पाती, ये मैं बातें बता पाती कि तुम्हारी आँखें कितनी सुंदर है, तुम्हारी स्माइल कितनी सुंदर है, तुम्हारी गला कितना सुंदर है, तुम्हारी आवाज़ कितनी सुंदर है। तो वो ये बातें अगर आपको कह पाती ना, तो वो अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करवा पाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है। जब भी वो आपसे बातें करती है, जब भी वो आपकी मैसेज देखती है, आपकी वीडियो देखती है, फ़ोटो देखती है, वो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में चलाती रहती है। तो ये चीज़ वो कह नहीं पाती है, और इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक का फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वो करती है। वो अपने आप को ना लॉस्ट, कहीं न कहीं वो अपने आप को लॉस्ट फ़ील करती है। वो बिल्कुल अपने आप को लॉस्ट फ़ील करती है। और द सन, वो आपके साथ एक अच्छा रिश्ता चाहती है, जहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ हो, और साथ में हो सकता है कि सन का एनर्जी आया है यहाँ पे। तो हो सकता है जिनके बारे में आप सोच रही हो वो शादीशुदा हो, तो उनके पास कोई बच्चा है, उनका कोई बच्चा है, तो जिस वजह से वो आपकी तरफ भी वो नहीं आ पा रही है, फिर आ नहीं पा रही है। आना तो चाहती है, आपसे सब कुछ शेयर तो करना चाहती है, आपसे मिलना तो चाहती है, बात तो करना चाहती है, लेकिन शेयर इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि वो शादीशुदा हो सकता है, सिंगल मदर सिंगल फादर हो। तो अगर सिंगल भी ना हो तो शादीशुदा है, तो उनका एक बच्चा हो सकता है, जिस वजह से वो आपको इतना इग्नोर करती है। आपको इतना सोचने के बाद भी, इतना प्यार करने के बाद भी, इतना सेक्सुअल करेज के बाद भी उसके लिए कोई एक्शन वो नहीं ले पाती है, क्योंकि कोई बच्चा है जिस वजह से वो नहीं ले पाती है। और द सन इस रिश्ते को ग्रोथ की तरफ वो लेके जाना चाहती है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, जो बच्चा है, इस वजह से कोई बच्चा है जिस वजह से वो इस जगह तक इस रिश्ते को नहीं लेके जा सकती, इतना ग्रोथ नहीं दे सकती है। तो प्लीज़ और कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी इनके माइंड में चल रहा है उस इंसान की, और कोई इन्फॉर्मेशन है माँ, या वो आपको सर्व तो करना चाहती है, लेकिन कभी-कभी ना वो आपको बहुत बचपना में देखते हैं। जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान कभी-कभी आपको बहुत बच्चा जैसा एनर्जी में देखती है। कभी-कभी वो आपको बहुत मैच्योर समझती है, और कभी-कभी वो आपको बहुत बच्चा समझती है। मतलब आपकी कुछ-कुछ हरकतें बच्चों की तरह होती है। जो चीज़ वो देखती है, तो थोड़ा क्लैरिफ़ाई कीजिए। प्लीज़ क्लैरिफ़ाई दिस पेज ऑफ कप्स, क्लैरिफ़ाई। या तो वो आपको बच्चों की तरह देखती है, जिस वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं आती है, या जैसे कि मैंने कहा उसका कोई बच्चा है जो उसको बार बार आपकी तरफ आने से रोकती है। द टावर का कार्ड आई है, तो हो सकता है कि वो कोई सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकती है, जिनका कोई बच्चा है, जिसके वजह से आपकी तरफ वो नहीं आती है, आपको ये सब सर्व नहीं करती है, आपको ये सब नहीं बोलती है। आपको कोई ऑफ़र वो देना तो चाहती है, लेकिन वो दे नहीं पाती है, क्योंकि कोई बच्चों की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जिस बच्चे की वजह से वो आपको कोई ऑफ़र देना तो चाहती है, लेकिन दे नहीं पाती है। और जो भी मुझे व्यू कर रही है, उनके माइंड में जो भी इंसान है, उन्हें कैसे व्यू करती है, मुझे जो व्यू कर रही है, उनके दिमाग में जो भी इंसान है, वो इंसान इनको फिज़िकली कैसे व्यू करती है, 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 फिज़िकली प्लीज़ माँ गाइड मी। भी मुझे व्यू कर रही है, उनके दिमाग में अभी जो भी इंसान है, वो फिज़िकली वो इनको कैसे व्यू करती है, फिज़िकली वो इनको कैसे व्यू करती है। क्या वो कोई जजमेंट, जैसे कि पहले भी मैंने कहा, सबसे पहले जो कार्ड आया था जस्टिस का आया था, फिर एक कार्ड आया है जो
जजमेंट का कार्ड आया है, तो जस्टिस और जजमेंट मतलब दोनों ही, जस्टिस और जजमेंट क्या होता है, एक विचार करना, एक विचार बैठाना, जहाँ पे एक विचार हो जाए तो हम दोनों क्लियरली कम्युनिकेशन करें और विचार करें। तो वहीं पे वो आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहती है, क्लियरली बात करना चाहती है, जहाँ पे एक जजमेंट चाहती है, एक डिसीजन चाहती है, जो वो लेना तो चाहती है लेकिन वो लेती नहीं है, और फिजिकली वो जस्टिस का कार्ड फिजिकली एडमायर करती है वो आपको। प्लीज क्लैरिफाई। या वो अपनी थॉट्स में आपके हेयर्स, अगर आपके लॉन्ग हेयर है तो आपके लॉन्ग हेयर को बहुत वो पसंद करती है। अगर लॉन्ग हेयर है या शॉर्ट हेयर है, मतलब वो आपके हेयर को बहुत पसंद करते हैं, और वो आपके फिगर, अगर आपके फिगर को बहुत पसंद करती है। अगर आप अपने फिगर को बहुत मेंटेन रखते हो, आप जिम वगैरह करते हो या फिर कुछ भी करते हो, अगर कुछ नहीं भी करते हो लेकिन आप अपने आप को बहुत मेंटेन रखते हो, बहुत सज धज के रखते हो, तो वो आपको उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को हैप्पी समझती है, कि वो समझती है अगर जजमेंट हो गया या फिर जस्टिस हो गई इस रिश्ते में, तो उसको शायद ये मेरी सोच नहीं है, ये आपकी जो भी पर्सन है आपके माइंड में उसकी सोच है, तो उनको ना वर्ल्ड की सबसे सुंदर लड़का या लड़की मिल सकती है, जो उनके आँखों में बेहद खूबसूरत है, सुंदर है, सेक्सी है, अपने आप को बहुत मेंटेन रखता है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकली अपने जो भी विज़न होती है, जो भी आई एम सॉरी मैंने विज़न कहा, तो हो सकता है वो अपने ड्रीम में भी वो आपको बहुत देखती हो, जहाँ पे आप दोनों बहुत जहाँ पे वो आपको फिज़िकली भी, वहाँ पे भी वो आपको बहुत एडमायर करती है या फिर बहुत सोचती है। वो अपनी ड्रीम में भी वो आपको देख सकती है, जहाँ पे आप दोनों एक साथ रहते हो, फिज़िकली कोई अट्रैक्शन या फिर फिज़िकली कोई मूवमेंट आप दोनों कर सकते हो, जहाँ पे वो ये देखती है कि आप दोनों बेसिकली फिज़िकली कोई मूवमेंट करते हो। ड्रीम में उनको दिखा होगा रिसेंटली, बहुत ड्रीम उनको दिखी होगी जहाँ पे आप दोनों फिज़िकली कोई मूवमेंट कर रहे थे, जहाँ पे वो आप दोनों बहुत करीब थे, बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों करीब थे। अब या यूट्यूब है, मैं नहीं कर सकती हूँ तो आप लोग बड़े हो तो आप लोगों की दिमाग चलती है घोड़े की तरह, तो आप लोग समझ सकते हो। तो वो आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा सोचती है, उनके ड्रीम में आप आते हो, वहाँ पे आप दोनों बहुत क्लोज रहते हो। कोई ऐसी मूवमेंट है जो आप दोनों ने किया है या फिर आप दोनों की अगर नहीं हुई है, कोई फिज़िकली एक्शन नहीं हुई है, तो वहाँ पे वो वही चीज़ें एडमायर करती है, थॉट्स रखती है, सोचती है कि आप दोनों अगर फिज़िकली एक साथ रहेंगे, फिज़िकली कोई मूवमेंट करेंगे, तो वहाँ पे आप कितना सुंदर दिख सकते हो, वहाँ पे आपकी हेयर कितना सुंदर दिख सकती है, ये सब वो बहुत सोचती है। आपकी फिगर कितना सुंदर है। अब सबसे ज़्यादा आपकी आपकी ये जो एरिया है ना, गले की जो एरिया है ना, वो बहुत ज़्यादा इनको पसंद है। हो सकता है आपकी गले की आवाज़ भी इनको बहुत पसंद है, तो ये वो सोचती है। और जो भी इनके दिमाग में है, प्लीज़ और थोड़ा सा ओके, मैं एक और ही कार्ड लूँगी और कार्ड नहीं लूँगी। या बहुत ज़्यादा ना ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अपने रिलम में, अपने ड्रीम्स में, अपने थॉट्स में, अपने इमेजिशन में अपनी इमेजिनेशन में वो बहुत आपको सोचती है, अपनी थॉट्स में वो आपको बहुत सेक्सुअली बहुत सोचती है। सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा रहती है उनके दिमाग में आपके लिए। उसका बस चले तो वो दौड़ के आए आपके पास जब उनकी लेकिन
जैसे मैंने कहा कोई बच्चा है, कोई बच्ची की वाइफ्स है जो बहुत ज़्यादा उनको रोकती है, क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो उनको बहुत रोकती है आपकी तरफ आने के लिए। उनकी पास्ट लाइफ, पास्ट ट्रॉमास, पास्ट जैसे कि कोई पास्ट की शादी, वहाँ से मिली हुई कुछ हार्ट ब्रेक्स, वो बहुत रोकती है आपकी तरफ आने के लिए। वरना वो इस रिश्ते में ग्रोथ चाहती है, एक्शन लेना चाहती है। और अगर वो आएगी भी ना तो वो बहुत कम बातों के साथ आपके पास आएगी, मतलब कम्युनिकेशंस लेवल उनका ज़ीरो रहेगी, जहाँ पे बहुत कम बातें वो आपसे करेगी, और अगर करेगी तो बहुत सोच समझ के बातें करेगी। जहाँ पे वो एक्शन लेगी भी तो बहुत, मतलब देखिए ये इंसान आ रही है ना तो बहुत कवच फवच पहन के अपना अपना पूरा प्रोटेक्शन लेके वो आ रही है। तो अगर उसको थोड़ी सी भी, बहुत ईगोइस्टिक वाला इंसान है, अगर थोड़ी सी उनको लगा कि आप उनको बहुत हल्के में ले रही हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना, आप उनको हल्के में ले सकते हो ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे रख सकती हो, तो फिर वो इंसान को मूव ऑन करने में, या फिर अगर वो उसने मूव ऑन कर भी ना भी ली तो तब भी वो उस रिश्ते से निकलने में उसको 2 सेकंड नहीं लगेगा। तो जहाँ पे वो चाहती है कुछ हो, कुछ बात आगे बढ़े, उनकी पास्ट कुछ ट्रॉमा है जो उनको आपके तरफ आने से रोकती है, तो क्या वो एक्शन लेगी? क्या वो एक्शन लेगी आपकी तरफ? क्या वो एक्शन लेगी आपकी तरफ? क्या वो अभी एक्शन? यस, बिल्कुल आपकी तरफ वो एक्शन लेगी। एक न्यू बिगनिंग वो करेगी, वो आएगी, लेकिन बहुत शांति के साथ आएगी, बहुत शांति के साथ, मतलब ये बहुत सडनली होगी और बहुत शांति के साथ होगी। चुपचाप उनका एक एक छोटा सा कॉल मैसेज आ सकती है, छोटा सा, बहुत ही छोटू सा कम्युनिकेशन आ सकती है। बहुत कुछ इसमें आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। स्टेबिलिटी के साथ आएगी, अच्छे, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कॉइन, पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो पेंटिकल्स हमेशा स्टेबिलिटी को दिखाती है, तो बहुत स्टेबिलिटी के साथ आएगी, लेकिन सडनली आएगी, लेकिन बहुत छोटी कॉल मैसेज आएगी जहाँ पे वो अपनी तरफ से कुछ ऐसी ह्यूज चीज़ें रखेगा नहीं, ह्यूज ऑफ़र रखेगा नहीं। हाय हेलो भी हो सकता है, छोटी सी नॉर्मल सी कोई बातें हो सकती है जो आपको वो मैसेज या कॉल में कह सकती है, लेकिन स्टेबिलिटी रहेगी कि उस चीज़ का लॉन्ग लास्टिंग रहे, वो रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग चले, उसका एक अच्छा बेस बने, अच्छा एक दोनों एक साथ, दोनों एक दूसरे को समझे, पीसफुल रहे, वो जो भी वो बिगनिंग रहे वो पीसफुल रहे। लेकिन इसमें ये ऐसे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई अच्छा ह्यूज ऑफ़र आपको मिल जाए, शादी के ऑफ़र मिल जाए, या फिर आपसे वो प्यार करते हैं, या फिर जो भी उनके थॉट्स में आपके लिए चलती है वो सब कुछ आपके सामने वो खोल के रख दे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बिगनिंग होगी, या फिर एक न्यू वो आपको कोई ऑफ़र करेगा जहाँ पे बहुत छोटी सी कम्युनिकेशंस हो सकती है, बहुत छोटी कोई एक हेलो मैसेज आपके साथ आपके पास आ सकती है, बहुत कम वर्ड्स में आपके पास एक हेलो हाय आ सकती है, मतलब एक बहुत ही कम चीज़ों को यूज़ करके, कम बातों को यूज़ करके वो आपको एक मैसेज कर सकती है। लेकिन उसकी एक दिमाग में रहेगी कि बहुत स्टेबिलिटी के साथ चले, पीसफुल ये रिश्ता जब भी चले तो बहुत ही पीसफुली चले और लॉन्ग लास्टिंग चले, और बहुत स्टेबिलिटी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े, उसके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर रहेगी। तो प्लीज़ ऐसे वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और साथ में इस वीडियो को, अगर इस वीडियो की एनर्जी आपके साथ मैच होता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, इसकी एनर्जी को क्लेम कीजिए, और राधे राधे।